आई एक स्टॉक ये भी कम हिलता है। ये जब हिलता है तो बड़ा तगड़ा हिलता है और गजब का हिला है। और वो है आज इमामी। इमामी के आए थे रिजल्ट कल और हिला है आज। क्यों ऐसा क्या हुआ कि इमामी में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है? नूपुर हमारे साथ बताने के लिए तैयार। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, नतीजे तो कल आए थे और काफी स्ट्रांग आए थे। फिर मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ तो वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग था आउटलुक को लेकर। उसके चलते ब्रोकरेज हाउस ने आज इस पे भरोसा जो है अपना वो बढ़ाते हुए दिखे, टारगेट रेज यहाँ पे आते हुए दिखे और अर्निंग एस्टिमेट में भी जो है बढ़त देखने को मिली है। नतीजों की बात करें तो आय में करीबन 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। सिर्फ 4% का अनुमान था तो बड़ी बीट यहाँ पे आती हुई नजर आई। ग्रॉस वॉल्यूम 6% के आसपास की ग्रोथ वहां पर भी थी। ग्रॉस मार्जिन में देखें तो 270 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में देखने को मिला। इस बार विंटर्स एक्सटेंड हुए थे जिसकी वजह से कंपनी के जो फेमस प्रोडक्ट्स है जैसे कि बोरो प्लस उसमें 33% की ग्रोथ आती हुई नजर आई। पेन मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में भी करीबन 9% की ग्रोथ थी। हेल्थ केयर सेगमेंट की भी बात करें तो 10% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कंपनी काफी कर रही है जिसकी वजह से ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8% की ग्रोथ वहां पर भी आती हुई दिखी है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने एडवर्टाइजिंग खर्चे अब बढ़ा दिए, पहले 15% था, आय का 20% हो चुका है जिसकी वजह से एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिला। मैनेजमेंट ने काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। उनका कहना है कि ग्रामीण मांग जो है वहां पे अब लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। आगे चल के ये सुधार बरकरार रहेगा और रिकवरी काफी स्ट्रांग आती हुई नजर आएगी। कंपनी FY25 में प्राइस हाइक लेने वाली है, 2 से 2.5% तक का प्राइस हाइक यहाँ पे ले सकती है और डबल डिजिट की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी लेके चल रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में। तो नंबर्स अच्छे थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी जिसकी वजह से ब्रोकरेजेस ने टारगेट रेज किए। जेफरीज की बात करें तो टारगेट अब 580 से बढ़ा के 630 रुपए कर दिया। गोल्डमैन ने 560 रुपए से बढ़ा के 640 और HSBC की भी बात करें तो यहाँ पे 470 रुपए से टारगेट बढ़ा के 510 रुपए का दिया है। तो मजबूत नतीजे, मजबूत मैनेजमेंट की कमेंट्री और इसीलिए ब्रोकरेजेस का जो भरोसा है वो भी बढ़ते हुए दिखा। राइट और ये है आप इमामी जिस पर आप बढ़िया एक्शन इस समय देख रहे हैं। जैन साहब, इमामी बहुत कम चर्चा में आता है बट इस बार तो नतीजों के बाद जबरदस्त एक्शन है और पूरे बाजार ने नोटिस किया है इस नतीजे को और इसलिए आप देख रहे हैं ब्रोकरेज की तरफ से भी अच्छी कमेंट्री आई है सर। बिल्कुल, देखिए सबसे बढ़िया बात थी कि ये कंपनी स्मॉल कैप में आती है। मैं ये बता दूं, ये लास्ट टाइम जब ये एमफी का रिकैटेगराइजेशन जो हुआ है दिसंबर में, अब जून में अलग आएगा, तो उसमें 20,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये स्मॉल कैप कंपनी, बिगेस्ट स्मॉल कैप कंपनी, जो मतलब 251st कंपनी हो गई एक तरीके से मार्केट कैप वाइज। तो 100, 150 और उसके बाद जो, तो अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां तो इंडिया में स्मॉल कैप होने लग गई है। बट इट्स अ ट्रिमेंडस, मतलब ब्रांड रिकॉल वैल्यू इनके प्रोडक्ट्स की गजब है। ठंडा ठंडा कूल कूल तेल खूब यूज में आएगा। फिर डर्मीकूल, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में इनको डर्मीकूल की सेल्स अच्छी आनी चाहिए। जिस तरीके की गर्मी पड़ी है तो सर्टेनली डर्मीकूल विल डू वेल। बाकी एक्सटेंडेड विंटर्स की वजह से इनको लास्ट क्वार्टर में बेनिफिट मिला एंड काफी सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी ने कर रखे हैं जो लिस्टेड नहीं है, स्टार्टअप स्पेस में है, तो वहां से भी इनको आगे के जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए भी कुछ फायदा मिलता है। बायबैक भी कंपनी ने किया। बस ओवरऑल मुझे ठीक लगती है कंपनी और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा मूव दे चुका है एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। और जो मैं रूरल डिमांड की अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहा था टू व्हीलर से रिलेटेड, तो वो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। और कोलकाता बेस्ड कंपनी हमारे कुणाल जी को जरूर से बड़ी खुशी हो रही होगी इसके बारे में डिस्कस करते हुए। तो ये आपके लिए इमामी 600 के लेवल्स इस काउंटर पर दिख रहे हैं इस समय। रखिए नजर इस स्टॉक पे भी।